Hello everyone, welcome to Simplest Biology Hub. Now we continue the lesson Body Fluids and Circulation with topic Platelets. Formed elements में ऑलरेडी हमने दो टॉपिक को डिस्कस कर लिया था, WBCs एंड RBCs. ये टोटल जो ब्लड है उसके 45% है. तो यहाँ पे आज हम प्लेटलेट्स की बात करेंगे. द शेप ऑफ द प्लेटलेट्स इर्रेगुलर, कोई रेगुलर शेप है नहीं उसका. साइज स्मॉलर देन WBCs, एंड लार्जर देन RBCs. मीन्स आपके WBCs से छोटे हैं एंड RBCs से बड़े, मीन्स मिडल साइज के आपके प्लेटलेट सेल्स होती है. नंबर कितना प्रेजेंट रहती है इन फीमेल एज वेल एज इन मेल बॉडी. दीज आर फाउंड इन 4.5 to 5.5 lakh per 100 ml of Hg. पर 100 ml ऑफ ब्लड में आपकी 4.5 to 5.5 लाख तक होती है. देन प्लेटलेट्स का कलर क्या है? कलर है इसका ब्राउन. ब्राउन कलर की से क्या है? दीज आर रिस्पॉन्सिबल. नाउ वी सी द फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स. व्हाट टाइप ऑफ द फंक्शन टेक्स प्लेस बाय द प्लेटलेट्स. क्या तरह के काम किए जाते हैं प्लेटलेट्स के द्वारा? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज कोयागुलेशन ऑफ ब्लड. कोयागुलेशन ऑफ ब्लड मीन्स खून का थक्का जमाना. तो खून को जमाने के लिए हेल्प कर रही है. तो कुछ जमाने के लिए ऑब्वियसली उसके पास कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे जो ब्लड को कोयागुलेट कर रहे हैं. तो कौन से फैक्टर्स है जो कोयागुलेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं? इसके पास है कोयागुलेटिंग प्रोटीन, जो हमने प्लाज्मा में देखा था बेटा, थ्रोम्बिन एंड प्रोथ्रोम्बिन, जो प्रोटीन के पार्ट है जो कोएगुलेशन को हेल्प कर रहे हैं. तो यहाँ प्लेटलेट्स के साथ मिलके आपको हेल्प करेंगे. इसके अलावा इसके पास है कैल्शियम एंड विटामिन के. प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन के, दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल और वी कॉल द हेल्प टू द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. पीरियड ऑफ द कोएगुलेशन. ओके, कोयागुलेट तो कर रहे हैं पर टाइम पीरियड कितना लग रहा है? तो 4 to 5 मिनट्स लग रहे हैं आपको. क्या होता है? सपोज़ आपको कोई चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद 4 से 5 मिनट तक आपका खून बहता रहेगा उस चोट के द्वारा. देन आपका खून अपने आप वहाँ पे रुक जाएगा और वो जमना स्टार्ट हो जाएगा. तो उसके पास जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन के है या आपके जो प्लाज्मा के थ्रोम्बिन एंड प्रोथ्रोम्बिन है, जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आते हैं वो जमना स्टार्ट कर देते हैं. तो 4 से 5 मिनट लगता है ब्लड का जमने के लिए, कोयागुलेशन होने के लिए. दैट प्रोसेस वी कॉल द कोयागुलेशन ऑफ द ब्लड, जो आपके प्लेटलेट्स के द्वारा किया जाता है. अगर कोयागुलेशन नहीं होता तो क्या होता? अगर ब्लड का कोयागुलेशन ब्लड के जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो नहीं होता तो क्या होता? तो अगर हमें छोटी सी छोटी चीज़ भी लग गई बेटा, छोटी सी भी जख्म हो गई तो क्या होगा? हमारे बॉडी में जो 5 से 5.5 लीटर ब्लड है जो 4 से 5 मिनट में जमना चाहिए वो नहीं जम रहा है. तो ऑब्वियसली धीरे धीरे वो बॉडी से परकोलेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, रिसाव हो जाएगा, ऊजेस आउट हो जाएगा. तो बॉडी से निकल गया, बॉडी में खून ही नहीं बचेगा, और बॉडी में खून ही नहीं बचेगा तो फाइनली डेथ इज़ द कन्फर्म, है ना. तो थक्का जमना, खून का थक्का जमना या ब्लड का कोयागुलेशन होना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो कुछ डिसीज़ है प्लेटलेट्स के, उसमें इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होते हैं. तो हम उसके डिसीज़ के बारे में भी यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ द डिसीज़ फाउंड इन द प्लेटलेट्स. कौन कौन से डिसीज़ होते हैं आपके? ओके, मेन 2 तरह के
या तो प्लेटलेट इंक्रीज हो जाएगी या तो प्लेटलेट डिक्रीज हो जाएगी। तो हम पहले देखेंगे इंक्रीज, और दूसरा डिक्रीज प्लेटलेट्स। इंक्रीज प्लेटलेट्स एंड डिक्रीज प्लेटलेट्स, दोनों कंडीशन में आपके डिसीज की पॉसिबिलिटी होती है। इंक्रीज प्लेटलेट्स क्या होगा, अगर प्लेटलेट्स की संख्या इंक्रीज हो गई तो आर्टेरीज जो है हमारी ब्रस्ट इनसाइड ऑफ बॉडी, आपकी आर्टरीज बॉडी के इनसाइड ही ब्रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और ब्रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये जो कोएगुलेटिंग फैक्टर है बॉडी के अंदर ही खून का थक्का जमाना स्टार्ट कर देंगे, और अगर बॉडी में खून जमना स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, रेस्पिरेशन रुक जाएगा, और ये सिस्टम आपकी इंपॉर्टेंट सिस्टम है बॉडी की, अगर ये रुक गई तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे डेथ पॉसिबिलिटी है। और अगर डिक्रीज हो गई तो डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, मलेरिया होगा और डेंगू होगा। दो डिसीज़ होते हैं, तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट डेंगू। डेंगू डिसीज़ में भी आपके प्लेटलेट्स कम हो जाती है और मलेरिया में भी कम हो रही। किसकी वजह से हो रहा है डेंगू, डेंगू का जो पैथोजन है बेटा वो है अरबो वायरस। हम बोलते हैं डेंगू मच्छर काटने से होता, नहीं होता, अरबो वायरस की वजह से होता। वायरल डिसीज़ है, उस डिसीज़ का वायरस का नाम अरबो है जिसकी वजह से डेंगू हो रहा है। और जो आपका जो मॉस्किटो काटता है, दिस इज़ द वेक्टर, वेक्टर कैरी द वायरस एंड ट्रांसमिट इन आवर ओन बॉडी। वेक्टर उसको कैरी करके चलता है अपनी बॉडी में और हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है। तो वो वेक्टर कौन सा है, फीमेल एडीज मॉस्किटो। फीमेल एडीज मॉस्किटो के थ्रू वो आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्योंकि इस जो अरबो वायरस की जो लाइफ स्पैन है ना बेटा, ये लाइफ साइकिल है 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है वो। तो उसका जो एक होस्ट है ह्यूमन बींग है प्राइमरी होस्ट, एंड द सेकेंडरी होस्ट है फीमेल एडीज मॉस्किटो। इसके अंदर वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, इस वेक्टर के थ्रू हमारी बॉडी में आ रहा है। अब यहाँ पे फीमेल को क्यों नोटिफाई किया हमने, मेल क्यों नहीं, क्योंकि फीमेल मॉस्किटो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। फीमेल मॉस्किटो ही सिर्फ हमें काटती हैं, क्योंकि फीमेल मॉस्किटो का जो फूड मटेरियल है दैट इज़ द ब्लड। ह्यूमन बींग का जो ब्लड है वो उसका फूड मटेरियल है। मेल मॉस्किटो का फूड मटेरियल ब्लड नहीं है, उसका फूड मटेरियल नेक्टर है। जो फूलों के आसपास मंडराती हुई मच्छर दिखाई देते ना आपको, ऑल दीज आर द मेल मॉस्किटो, क्योंकि उनका खाना नेक्टर है और फीमेल का खाना हमारा ब्लड है। दैट्स वाई फीमेल ही इसको कैरी करती है। एंड इसका खाना क्या है, अरबो वायरस का, अरबो वायरस का फूड है हमारी प्लेटलेट्स। हमारी प्लेटलेट्स खा के वो जीवित रहता है, तो प्लेटलेट्स खा डालेगा तो प्लेटलेट्स कम हो जाएगी, प्लेटलेट्स कम हो जाएगी तो डेंगू हो जाएगा। ओके, सो व्हाट अबाउट द मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया का जो पैथोजन है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। उसका जो वेक्टर है, मलेरिया भी मच्छर के काटने से नहीं होता, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के काटने से होता है। प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोन से। कहाँ पे रहता है, पानी के अंदर रहता है। कौन से पानी में, स्टैग्नेंट वाटर के अंदर। फिर मॉस्किटो के बॉडी में कैसा आ जाता है, क्योंकि मॉस्किटो की आदत है वो स्टैग्नेंट वाटर के ऊपर जाके अंडे देती है ना, एग लेइंग करती है स्टैग्नेंट वाटर के ऊपर। तो जब उनके एग हैचिंग होते हैं तब वो मॉस्किटोज़ की बॉडी में एंटर कर लेता है और उनकी बॉडी के थ्रू फिर हमारी बॉडी में आता है। तो वेक्टर है इसका फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के थ्रू हमारी बॉडी में आ रहा है। इसका भी 2 होस्ट है, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन बींग है और सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है।
इनका भी फूड मटेरियल सेम है, प्लेटलेट्स, हमारी प्लेटलेट्स को वो इनगल्फ करते खाते हैं, दैट्स वाई वी कॉज द मलेरिया। तो मलेरिया एंड द डेंगू डिसीज़ इज़ कॉज ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ द प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की संख्या कम होने की वजह से हो रहा है। और एक डिसीज है जो प्लेटलेट्स न होने की वजह से होता है। हमारी बॉडी में प्लेटलेट कहाँ बन रही है? प्लेटलेट्स प्रिपेयर्ड होती है हमारी बॉडी में, प्रिपेयर्ड इन बोन मैरो, सभी तो बोन मैरो के पास हो रहा है ब्लड का, तो प्लेटलेट्स भी बोन मैरो के पास बनेगी, सॉरी बोन मैरो। ओके, डेड कहाँ होगी? डेड एंड रीजनरेशन, दोनों चीज़ें हो रही है ब्लड के अंदर। डेड भी ब्लड के अंदर हो रहा है, रीजनरेशन भी ब्लड के अंदर हो रहा है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन बीइंग के फिर स्पेशली हम बात करेंगे कि ह्यूमन बीइंग में अगर प्लेटलेट्स प्रिपेयर ही नहीं हो रही, बोन मैरो के अंदर बन ही नहीं रही। अच्छा, बोन मैरो में एक स्पेशल तरह की सेल्स होती है ना, दैट स्पेशल सेल्स वी कॉल्ड स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो, दैट वी कॉल्ड मेगा कैरियोट्स, मेगा कैरियोट्स नाम की जो सेल्स है, स्पेशल सेल्स, इसी के द्वारा आपकी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इस सेल के द्वारा प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक डिसीज़ है बेटा, दैट डिसीज़ वी कॉल्ड हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कैसा डिसीज़ है? ये जेनेटिक डिसीज़ है। जेनेटिक डिसीज़ मतलब जीन्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है वन जनरेशन से अनादर जनरेशन में, मदर फादर के थ्रू हमारे बॉडी में आ रहा है। इसी को रॉयल डिसीज़ भी कहा जाता है और इसी को क्रिसमस फैक्टर भी कहा जाता है। रॉयल डिसीज़ क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उसके फैमिली में सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था और वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए उसको रॉयल डिसीज़ कहा जाता है। जनरली इसको हीमोफीलिया, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो जीन के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। क्रिसमस फैक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान इसको आइडेंटिफाई किया गया था। इस डिसीज़ के अंदर, बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स बनती ही नहीं है। जो बोन मैरो की सेल्स है मेगा कैरियोट्स, वो सेल्स ही नहीं होती, वो प्लेटलेट्स नहीं बनाती, और प्लेटलेट्स नहीं बनेगी तो इम्यून सिस्टम कैसे होगी? कमज़ोर हो जाएगी। अगर उस पर्सन को थोड़ा सा भी कुछ जख्म हो गई, थोड़ा सा भी कुछ लग गया, तो धीरे धीरे उसकी बॉडी में से पूरा ब्लड उजेस आउट हो जाएगा और बॉडी में ब्लड ही नहीं बचेगा, और बॉडी में ब्लड नहीं बचेगा तो ऑब्वियसली उस पर्सन की डेथ वहाँ पर पॉसिबिलिटी 100% है। तो ये एक हीमोफीलिया डिसीज़ है जो रिलेटेड टू द प्लेटलेट्स है। दिस इज़ अबाउट द प्लेटलेट्स। यहाँ पे हमारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट थे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स कंप्लीट हो गए। ब्लड का पूरा ऑल ओवर द स्ट्रक्चर नियर अबाउट कंप्लीट हो गया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और या जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो हार्ट से रिलेटेड करेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द प्लाज्मा पार्ट एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द blood. Okay, thank you.